दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जादुई तालाब रहस्यमयी जलपरी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर हरा भरा जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब था जिसे लोग चमत्कारी तालाब कहते थे। इस तालाब की खास बात यह थी कि इसमें एक रहस्यमयी जलपरी रहती थी जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था, लेकिन उसकी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। गांव के बच्चे बूढ़े सभी इस जलपरी की कहानियों को सुनते और उसकी कल्पनाओं में खो जाते थे। कहा जाता था कि वह जलपरी न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। उसने तालाब को स्वच्छ पवित्र रखा था। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से उससे कुछ मांगता था तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थीं। गांव में एक नन्हा बच्चा था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत ही मासूम और समझदार बच्चा था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता दिन रात मेहनत करके उसे पाल रहे थे। अमन की माँ ने उसे जलपरी की कहानियाँ सुनाई थी, इसलिए वह हमेशा उसे देखने का सपना देखता था। एक दिन अमन ने तय किया कि वह जलपरी से मिलने जाएगा और उससे अपनी माँ की तरह एक औरत की मांग करेगा जो उसे प्यार करे और उसकी देखभाल करे। उसने अपने पिता से आज्ञा ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। अमन चलते चलते थक गया, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। रास्ते में उसे तरह तरह के जानवर मिले, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वह जादुई तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी चमक रहा था, जैसे समझो सितारे झिलमिला रहे हों। अमन तालाब के पास पहुंचा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सच्चे दिल से जलपरी को पुकारा, ओ रहस्यमयी जलपरी, अगर तुम सच में हो तो कृपया प्रकट हो जाओ। मैं तुम्हें देखने और तुमसे एक वरदान मांगने आया हूँ। अमन की पुकार सुनकर तालाब में हलचल हुई। पानी में हल्के फुल्के बुलबुले उठने लगे और एक सुंदर जलपरी तालाब से बाहर आई। वह वास्तव में अद्भुत थी। उसकी त्वचा मोती जैसी चमक रही थी और उसकी आंखें नीली समुद्र जैसी गहरी थीं। जलपरी ने मुस्कुराते हुए अमन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो प्यारे बालक? अमन ने जलपरी के सामने झुककर कहा, मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। मेरी माँ अब नहीं है और मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता को एक साथी मिले जो मेरी माँ की तरह हमें प्यार करे और हमारी देखभाल करे। जलपरी ने अमन की सच्चाई और मासूमियत देखी। उसने अमन की इच्छाओं को समझा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है अमन, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हारे पिता को एक सच्चा साथी देने का वादा करती हूँ। जलपरी ने तालाब के पानी से एक बूंद उठाई और उसे अमन के सिर पर छिड़क दिया। यह जादुई पानी तुम्हारे पिता को एक सच्चा साथी लाएगा। अब जाओ और अपने पिता के साथ खुशहाल जीवन बिताओ। जलपरी ने कहा। अमन खुशी खुशी तालाब से बाहर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बातें बताईं। कुछ ही दिनों में गांव में एक नई महिला आई जिसका नाम सुमन था। सुमन न केवल बहुत दयालु थी बल्कि उसने अमन और उसके पिता की बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दी। धीरे धीरे सुमन और अमन के पिता के बीच में प्यार बढ़ता गया और वे दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। अमन अब बहुत खुश था। उसने जलपरी के जादू और उसकी कृपा को कभी नहीं भूला। जलपरी ने उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे। गांव के लोग भी जलपरी की इस दयालुता के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तालाब का ध्यान रखना शुरू कर दिया। इस तरह अमन और उसके पिता खुशी खुशी रहने लगे। अमन ने जलपरी की कहानी गांव के बच्चों के साथ बांटना शुरू कर दी ताकि वे उसे जादुई तालाब और रहस्यमयी जलपरी की दयालुता के बारे में जान सकें।
और इस तरह जादुई तालाब और रहस्यमयी जल परी की कहानी हमेशा के लिए अमन के दिल में और गांव वालों की यादों में बसी रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थनाएं और इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं और हमेशा उम्मीद और दया के साथ जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।